नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है नॉन कॉर्डेट एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम कवर कर रहे थे नेरीज, ठीक है, जो कि आपके मेंबर है एनिलिडा का। एनिलिडा में आपको लीच और नेरीज दो पढ़ना है। तो नेरीज के बाकी सारे ऑर्गन, फिजियोलॉजी और सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। नेरीज का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ नेरीज, दो चीज़ें बची हुई थी जो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है या कुछ पीडीएफ नोट्स के चाहिए या अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेरीज की बात की जाए तो नेरीज कैसा एनिमल है, सबसे पहले इसको जानेंगे। तो नेरीज जो एनिमल है वो डायोइसियस है। डायोइसियस या यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब नेरीज कैसा है, डायोइसियस है, यूनिसेक्सुअल है, जिसमें क्या होता है मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। सेक्सेस यहाँ क्या होती हैं, सेक्स और गोनेट्स आर टेम्परेरी ऑर्गन अपीयरिंग ओनली ड्यूरिंग इन ब्रीडिंग सीजन। यहाँ पे क्या होता है कि जो नेरीस होता है, ठीक है, उसका एक अलग फॉर्म पाया जाता है हेट्रोनेरीस, ठीक है, जो कि एक अलग टाइप का, आप इसको पहले एनिमल ही कंसीडर किया जाता था हेट्रोनेरीस को, लेकिन बाद में इसको क्या किया, कंसीडर किया जाने लगा सेक्सुअल फॉर्म ऑफ नेरीस। नेरीस में जो रिप्रोडक्शन है वो जब वो हेट्रोनेरीस फॉर्म में आ जाता है तो उसके बाद होता है। अब हम आगे देखेंगे कि हेट्रोनेरीस क्या होता है, इसके कैरेक्टर किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। इनमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअल यानी कि अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ पे गोनेट्स की बात की जाए तो ये कैसा होता है कि इनमें जो गोनेट्स हैं वो टेम्परेरली जब हेट्रोनेरीज फॉर्म होगा तभी इनमें गोनेट बनेंगे, ठीक है। गोनेट क्या होते हैं, प्रोलिफरेशन की वजह से वेंट्रल सेप्टम जो होता है इन ऑल ट्रंक एक्सेप्ट सम एंटीरियर सेगमेंट, कुछ एंटीरियर सेगमेंट यानी कि बॉडी के कुछ आगे के सेगमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे जो बॉडी के पार्ट हैं वहाँ पे क्या होते हैं, जो वेंट्रल सेप्टम होते हैं उनके पेरिटोनियम के, वहाँ पे क्या होता है, प्रोलिफेरेशन होता है, डिवाइडेशन होता है और वहीं पे गोनेट्स बनते हैं, ठीक है। टेस्टिस जो है प्रोड्यूस द स्पर्म विथ रॉड शेप्ड हेड एंड अ वाइब्रेटाइल टेल। टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है जो कि शेप में रॉड शेप्ड का होता है, उसका हेड रॉड शेप्ड का, और वाइब्रेटाइल टेल यानी कि हिलने वाली, मतलब जो वाइब्रेट करती है उस तरीके की इसकी टेल पाई जाती है। इन द फीमेल ओवरीज लाई इन मेनी सेगमेंट अराउंड ब्लड वेसल्स। और फीमेल्स में क्या होती है, ओवरी जो होती है ब्लड वेसल्स के चारों तरफ क्या होती है, कई सारे ओवरीज पाई जाती हैं। गोनट्स के पास यहाँ पे गोनोडक्ट्स नहीं होते। आपको मैंने कई सारे पढ़ाए हैं जब, तो वहाँ पे बताया है गोनोडक्ट्स के बारे में, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ गोनोडक्ट्स नहीं पाए जाते, ठीक है। यहाँ पे गोनोडक्ट्स क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेक्स सेल आर डिस्चार्ज इनटू द सीलोम। जो सेक्स सेल होते हैं वो सीलोम जो होता है, इनका सीलोमिक कैविटी होती है, बॉडी कैविटी होती है, उसमें डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। सेक्स सेल मैच्योर वाइल फ्लोटिंग इन द सीलोम फ्लूइड। और देखिए कभी भी जो हमारी ही बॉडी में अगर स्पर्म जब पहुंचता है तो वो तुरंत मैच्योर होकर फर्टिलाइज नहीं होता है, वो पहले कुछ देर मूवमेंट करता है, उसके बाद मैच्योर होता है, देन वो यग के पास जाके फर्टिलाइज करता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि बॉडी फ्लूइड में क्या कर दिया जा रहा है, जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है, सेक्स सेल्स को, जैसे मेल और स्पर्म और ओवा को डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है, उसमें क्या कर दिया जा रहा है, रिलीज कर दिया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। अब वहाँ पे ये कुछ देर तक फ्लोट करेंगे यानी कि तैरेंगे, ठीक है। उस तैरने के दौरान ये क्या करेंगे, मेच्योरिटी क्या करेंगे, गेन करेंगे, अपने आप को और डेवलप करेंगे ताकि ये क्या करें, आगे जाके फर्टिलाइज करें। अब राइप यानी कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के बारे में पढ़ाया था। राइप जो कि एकदम से क्या हो, पका हुआ कह सकते हैं, एकदम से मेच्योर जो हो, ओवा स्पर्म स्केप हो जाते हैं किसके थ्रू, नेफ्रीडियोपोर के थ्रू। नेफ्रीडियोपोर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, कहाँ पे, जब मैंने आपको इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया, ठीक है। वहाँ से रिलीज हो जाते हैं
जब बॉडी से क्या होते हैं, रप्चर होती है, बॉडी इनकी टूटती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, कहाँ पे, सी वाटर में, ठीक है। सेक्सुअली मेच्योर जो नेरीस होता है उसको क्या कहा जाता है, हेट्रोनेरीस या सेक्सुअल फेज कहा जाता है। सेक्सुअल फेज ऑफ नेरीस को क्या कहा जाता है, हेट्रोनेरीस कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग हेट्रोनेरीस के बारे में देखेंगे। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नेरीस की तरह है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इनमें अलग हैं। जैसे वहाँ पे आपने एपिटोक और एटोक रीजन ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या था, पैरापोडिया इसी तरीके का था, पूरी बॉडी पे इसी तरीके का पैरापोडिया, लेकिन यहाँ देखिए नीचे के पैरापोडिया क्या है, अलग तरीके के हैं। यहाँ पे क्या है, पैरापोडिया शायद नहीं, एब्सेंट होते हैं। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानेंगे। बाकी देखिए प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, ठीक है, ये सारे पार्ट तो इसमें भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इनके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा हम और जानेंगे। तो सेक्सुअली मेच्योर नेरीज को क्या कहा जाता है, हेट्रोनेरीज कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म होता है किसका, नेरीज का ही डिफरेंट फॉर्म होता है हेट्रोनेरीज। अब बात की जाए इनके बॉडी की, बॉडी इनका डिवाइडेड होता है एंटीरियर आगे का नॉन सेक्सुअल पार्ट जिसको कि एटोक कहते हैं, और पोस्टीरियर सेक्सुअल पार्ट जिसको कि एपिटोक कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये आगे का जो पार्ट है, ठीक है, नॉन सेक्सुअल पार्ट, आगे का जो पार्ट है यहाँ पे, ये नॉन सेक्सुअल पार्ट, और इसे एटोक रीजन कहा जा रहा है। ये क्या होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और पीछे का जो रीजन है ये सेक्सुअल रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। पैरापोडियम डेवलप्स लीफ लाइक आउटग्रोथ, जो नीचे की तरफ पैरापोडिया आप देख सकते हैं, लीफ लाइक आउटग्रोथ क्या होते हैं, डेवलप करने लगते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ लीफ लाइक डेवलप होने लगते हैं। इट इज़ एपिटोक सप्लाइड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड टू इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। एपिटोक रीजन जो होता है वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई पाया जाता है ताकि रेस्पिरेशन रेट क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। द डॉर्सल सिरस इज अल्टर्ड, द ओल्ड सीटी आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सीटी। इसमें क्या होता है, जो सीटी इनमें पाया जाता है, सीटी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, वो ओल्ड सीटी नए सीटी के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। सीटी बिकम ओवर शेप्ड, जो कि ओवर शेप्ड हो जाती है। ओवर शेप्ड सीटी के बारे में मैंने आपको बताया था। पैरापोडियम इज एक्टिवली यूज्ड फॉर स्विमिंग। अब पैरापोडिया एक्टिवली यूज होने के लिए लगता है किसके लिए, स्विमिंग के लिए। पैरापोडियम डेवलप हो जाता है किसके लाइक, लीफ लाइक आउटग्रोथ, इस तरीके से एक बीच में रैकिस और इस तरीके से लीफ लाइक आउटग्रोथ में ये डेवलप हो जाता है। जो मेल हेट्रोनेरिस होता है स्मॉलर होता है फीमेल हेट्रोनेरिस से। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, डायोसियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। मैंने थोड़ा शुरू में क्या बोल दिया था, गलत बोल दिया था। सो दे एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, इनमें आप एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखकर, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। क्योंकि जो मेल होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है फीमेल से, ठीक है। तो ये इनके कैरेक्टर हो गए। आगे हम थोड़ा सा हेट्रोनेरीज के बारे में कुछ फीचर जानेंगे। जैसे कि हेट्रोनेरीज जो होता है ये एक्टिवली स्विम करता है सरफेस एरिया पे सी के, ठीक है। बॉडी इसकी दो रीजन में, एटोक, ठीक है, एटोक एंड एपिटोक रीजन में डिविजिबल होती है। ये बात तो मैंने आपको बताई। दे इनकी आइज़ जो होती हैं, जो नॉर्मल है नेरीज होता है उससे क्या होती हैं, लार्ज होती हैं। इनके पेरिस्टोमियल टेंटिकल्स क्या होते हैं, इलांगेटेड होते हैं और बड़े होते हैं। प्रोस्टोमियल पाल्प इनमें नहीं पाया जाता, जैसा कि प्रोस्टोमियल पाल्प पाया जा रहा था नेरीज में। ये सारी चीज़ें मैंने नेरीज के कैरेक्टर में आपको बताई हैं, यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है। इनल सिराई इनके जो होते हैं नीचे की तरफ पाए जाते हैं, वो क्या होंगे, इलांगेटेड होंगे, यानी कि बड़े होंगे। पाइजियम डेवलप करता है इनका स्पेशल टाइप का सेंसरी ऑर्गन, नीचे की तरफ पाइजिडियम पाए जाते हैं, वो स्पेशल टाइप के सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं। इंटेस्टाइन जो इनका बिकम हो जाता है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, फंक्शनलेस, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, ये फीड नहीं करते हैं, ठीक है, कि ये केवल और केवल किसका काम करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इस वजह से जो इनका एपिटोक रीजन है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है और इंटेस्टाइन वहाँ पे पाया जाता है। अब एपिटोक रीजन यानी कि सेक्सुअल रीजन ज़्यादा डेवलप हो गया, वहाँ पे गोनेट्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे, तो इनका इंटेस्टाइन कैसा हो जाता है, चिपटा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब धीरे धीरे खत्म होने लगता है और फंक्शनलेस बिना काम के हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर थे नेरीस और हेट्रोनेरीस में। आप इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं, अगर डिफरेंस पूछ ले आपसे नेरीस और हेट्रोनेरीस में, तो यहाँ से आप डिफरेंस भी बता सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंस पाए जाते हैं, ठीक है।
आगे हम इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली लाइफ हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये बात मैंने आपको बताई। सी वाटर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों क्या करते हैं, स्पर्म और ओवा को रिलीज कर दिया जाता है। सी वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हमेशा क्या करेगा, एक लार्वा इनके बीच में पहले आएगा, उसके बाद उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, फिर क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा, और वो लार्वा होता है ट्रोकोफोर लार्वा। इनमें ट्रोकोफोर लार्वा का डेवलपमेंट होता है। एग की बात की जाए, इनका एग स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। कवर्ड होता है 3 मेम्ब्रेन से, जिसको आउटर मेम्ब्रेन को जेली कोट कहते हैं, मिडिल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और इनर मेम्ब्रेन को जोना रेडियाटा कहते हैं। क्लीवेज की बात की जाए, अब इनमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होगा, क्लीवेज होगा। अगर क्लीवेज की इनमें बात की जाए तो क्लीवेज में क्या होता है, सेगमेंटेशन एग का होता है ब्लास्ट इनटू ब्लास्टोमियर में, ठीक है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है, पूरा क्लीवेज होगा, पूरा एग जो है डिवाइड करेगा। अनइक्वल होगा, मतलब मैक्रो माइक्रोमियर बनेंगे, ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पाइरल टाइप का होगा, ठीक है। और डिटर्मिनेट यानी कि फेट इसका डिसाइडेड होगा। फेट मतलब अगर किसी चीज़ को आई बननी है, ठीक है, तो वो पहले से डिसाइडेड होगा कि इस सेल को आई बननी है और वो आई बनेगा, ठीक है। क्लीवेज जो है फॉर्मेशन करता है 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज बनेगा, ठीक है। फिर ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनेगा, गैस्ट्रुला के बाद गैस्ट्रुला डेवलप हो जाता है ट्रोकोफोर लार्वा में। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के से कुछ सेल बनता है। एक एनिमल पोल होता है, दूसरा वेजिटल पोल होता है। यहाँ बीच में यॉक पाया जाता है। अब इनके बीच में वाइटलाइन मेम्ब्रेन का ऊपर की तरफ से फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टोमियर बनेगा। ब्लास्टोमियर में फिर क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, माइक्रोमियर और माइक्रोमियर बनेंगे, ठीक है। फिर सोमोब्लास्ट सेल बनते हैं इनमें। फर्स्ट सोमोब्लास्ट सेल बनेगा, सेकंड सोमोब्लास्ट सेल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इनका एम्ब्रियो बनता है, ऊपर जिलेटिनस कोट बन जाएगा, प्रोटोटॉर्क, ये सारी चीज़ें अभी आप प्रोटोटॉर्क, ठीक है, और टीलोटॉर्क, इन सब के बारे में क्या पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे। नीचे इनमें क्या है, इनके डेवलपमेंट में जब आप इसका लार्वा पढ़ेंगे वहाँ पे पाया जाता है। वाइटलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे और ये डेवलप करेंगे, फिर और डेवलप करेंगे, फेरिंग्स वगैरह आ जाएंगे इनमें, फिर पेरिस्टोमियल, पैरापोडियम, पाइजीडियम, गट आई, ये सारी आ जाएंगे, और इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है। आप चाहें तो इसका इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप आगे इसको पढ़ सकें, ठीक है। मैंने एक डायग्राम दे दिया है कि इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है। अब ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ट्रोकोफोर लार्वा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का पीयर शेप्ड का ट्रोकोफोर लार्वा इनका पाया जाता है, ठीक है। किस शेप्ड का, पीयर शेप्ड का ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा में इनके माउथ भी पाया जाता है, ठीक है, स्टमक भी पाया जाता है, ईसोफेगस, आई, ऊपर की तरफ टफ्ट ऑफ गैंग्लिया पाया जाता है, एपिकल प्लेट पाया जाता है, लार्वल मसल पाए जाते हैं। प्री ओरल सीलिएटेड बैंड, ये देख सकते हैं, प्री ओरल सीलिएटेड बैंड पाए जा रहे हैं, और पोस्ट ओरल सीलिएटेड बैंड इस तरीके से इनकी बॉडी पे पाए जाते हैं, ठीक है। 2 तरीके के बैंड पाए जाते हैं। नीचे एनस पाया जाता है, लार्वल नेफ्रीडियम पाया जाता है, ये सारे कैरेक्टर इनमें पाए जाते हैं। थोड़ा सा एक एक करके इनके कैरेक्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, माइन्यूट सीलिएटेड अनसेगमेंटेड ऑलमोस्ट पियर शेप्ड के क्या होते हैं, बहुत छोटे सीलिएटेड होते हैं। सीलिया मैंने आपको 2 दिखाया ही, 2 प्लेट पाई जा रही है और बाहर भी पाए जा रहे हैं। अनसेगमेंटेड होते हैं मतलब बॉडी में सेगमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। इनके एडल्ट की बॉडी में तो सेगमेंट पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन लार्वा में क्या होते हैं, सेगमेंट नहीं पाए जाते। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि जो आपके एनालिट्स होते हैं उनके लार्वा सेगमेंटेड होते हैं या नहीं होते, तो आपको पता होना चाहिए उनमें सेगमेंट नहीं पाया जाता है, अनसेगमेंटेड होते हैं। फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फ्री स्विमिंग मतलब फ्रीली स्विम करेंगे, सीलिया पाया ही जा रहा है तो अच्छे से स्विम करेंगे। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एंटीरियर इंड इनका क्या होता है, ब्रॉडर होता है और ब्लंट होता है, ठीक है। एंटीरियर इंड की बात की जा रही है कि चौड़ा होता है और ब्लंट होता है यानी कि चपटा होता है, ठीक है। पोस्टीरियर इंड नैरो होता है और पॉइंटेड होता है, ठीक है। पोस्टीरियर इंड की बात की जाए, नैरो होता है, पतला होता है, और पॉइंटेड, यहाँ नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है, ठीक है। बॉडी इनकी कवर्ड होती है एक्टोडर्म के थ्रू। एक्टोडर्म एट द इंटीरियर एंड बिकम्स थिकेंड एंड फॉर्म प्लेट कॉल्ड एपिकल प्लेट या सेंसरी पेपिला। जो इनके एक्टोडर्म एंटीरियर रीजन पे पाए जा रहे हैं, जो कि ब्रॉडर है या और ब्लंट है, तो उस रीजन में क्या होते हैं, इनके जो
एक्टोडर्म होते हैं वो थिक हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कहते हैं जिसको कि एपिकल सेंसरी प्लेट कहते हैं, ठीक है। जो एपिकल प्लेट करता है वो एपिकल गैंग्लिया को बियर करता है जिस पे पेयर ऑफ आईज पाई जाती है। एपिकल प्लेट जो है एक टफ्ट ऑफ सीलिया को बियर करता है जिसको एपिकल सीलियरी टफ्ट कहते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे एपिकल प्लेट और एपिकल सीलियरी टफ्ट पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब बात की जाए इनके और स्ट्रक्चर की, तो वेंट्रल साइड में क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। वेंट्रल साइड में इनके क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ स्टोमोडियम में खुलता है जो कि स्टमक में खुलता है, ठीक है। स्टमक प्रोक्टोडियम में खुलता है जो कि आउटसाइड में एनस में खुलता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे प्रोक्टोडियम, स्टोमोडियम, ये सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको जब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया तो वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। इसी वजह से कि पहले जो चीज़ आपको पढ़ाए उसे पढ़ लेना चाहिए क्योंकि हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। अगर आप पहले की चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बॉडी मेनली 2 रीजन्स में डिवाइड होते हैं, एंटीरियर प्री ओरल लोब में और पोस्टीरियर प्री ओरल लोब में। मैंने आपको डायग्राम प्री ओरल लोब लोकेटेड होता है इन फ्रंट ऑफ माउथ और पोस्ट ओरल लोब क्या होते हैं, बिहाइंड माउथ, माउथ के नीचे की तरफ लोकेटेड होते हैं। इनके बॉडी कैविटी पाई जाती है गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच जिसको कि क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहा जाता है, ठीक है। ब्लास्टोसील में मीजेनकाइम सेल्स पाए जाते हैं। नियर गट पेयर प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है इनका जो कि सिंगल एक्सक्रेटरी पोर है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन भी होता है और स्पर्म और ओवा भी रिलीज होता है, ये बात मैंने आपको बताई। प्रोटोनेफ्रीडिया के पास स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। एक टिपिकल ट्रोफिक लार्वा जो है सराउंडेड होता है 2 गर्डल ऑफ सीलिया से, जो एक क्या होता है फ्रंट ऑफ माउथ पे पाया जाता है जिसे कि प्री ओरल सर्किट या प्रोटोटॉर्क कहा जाता है और अदर बिहाइंड द माउथ पाया जाता है जिसको पोस्ट ओरल सर्कलेट या मेटाटॉर्क कहा जाता है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्री ओरल टॉर्क, यहाँ पे प्रोटोटॉर्क आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं इनके इस तरीके से प्री ओरल टॉर्क और मीटोटॉर्क जो है पाए जाते हैं, ठीक है। इन कुछ केसेस में क्या होता है, गर्डल जो सीलिया होता है वो एनस के अराउंड भी पाया जाता है जिसको पेरी एनल सर्किट या टीलोट्रॉक कहते हैं जो मैंने ऊपर आपको दिखाया। कुछ केसेस में सिंगल सर्किट सीलिया पाया जाता है मिडिल ऑफ द बॉडी में जिसे कि मीजोटार्क कहते हैं, ठीक है। सब लार्वा में क्या होता है, सर्कुलेट सीलिया प्रेजेंट होता है जिसको कि क्या कहते हैं, पॉलीटॉर्क कहते हैं। कई सारे, पॉली मतलब कई सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है ट्रोकोफोर लार्वा को। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ये फ्री स्विम करने लगता है और इनमें मेटामॉर्फोसिस होगा यानी कि लार्वा अब एडल्ट में चेंज होगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होगा, प्री ओरल लोब डेवलप हो जाएगा प्रोस्टोमियम में और पोस्ट ओरल लोब इलांगेट हो जाएगा और सेगमेंटेड हो जाएगा। फर्स्ट सेगमेंट डेवलप हो जाएगा, परसिस्ट हो जाएगा और लास्ट सेगमेंट क्या हो जाएगा, पाइजीडियम में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बॉडी सैक इज मार्क्ड एक्सटर्नली बाय डेवलपमेंट ऑफ सीटल सैक एंड सीटी। सीटल सैक और सीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा तो मार्क कर दिया जाता है, ये पता चलने लगता है कि बॉडी का फॉर्मेशन अब हो गया है। माउथ फ्यूज हो जाता है फर्स्ट सेगमेंट के साथ और पेरिस्टोमियम का फॉर्मेशन करता है। लार्वा फाइनली क्या होगा, सिंक हो जाएगा बॉटम में और अपना पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट जो इसमें होता है, ठीक है, ब्लास्टुला सेल और वगैरह का फॉर्मेशन जो होता है वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेगा और डेवलप हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेवलप रहेगा, डेवलप हो जाएगा एडल्ट में। इस तरीके से इनके एडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से जो है नेरीज का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है और किस तरीके से इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।